की एक कहानी होती है, कुछ खुशियों की, कुछ उदासी की और कुछ जो किसी को समझ नहीं आती। ये कहानी भी वैसी ही है, एक पुराने ट्रांजिस्टर रेडियो की और दो परिवारों की जिनकी जिंदगियां किसी अनजाने तरीके से आपस में जुड़ गई थी। ये देखो मीरा, ये रहा हमारा नया घर। कैसा लगा? हाँ आर्यन, ये तो सोचा था उससे भी बड़ा है। और बालकनी तो देखो जरा। ऑफिस से भी सिर्फ 20 मिनट दूर। परफेक्ट है ना? पर नए घर का सुकून ज्यादा दिन नहीं टिका और फिर एक दिन ये सिलसिला हद से आगे बढ़ गया। आर्यन! अरे नेल लूज होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तीसरी बार हो चुका है आज। पहले बालकनी का दरवाजा अपने आप बंद हुआ, फिर लाइट ऑन ऑफ हुई और अब ये। कोइंसिडेंस है? पुराने बिल्डिंग्स में तो होता ही है। कुछ आवाजें पीछे छूट जाती हैं और कुछ आने वाले वक्त का इंतजार करती है, जैसे इसी पल किसी और की सुबह शुरू हो रही थी। कितनी बार बोला है दीवारों पर ड्राइंग मत बनाया कर। हाँ, इतना महंगा पेंट खराब कर दिया इस लड़की ने। अभी तो दीवारी पे रंगवाया था। कमला, समझाओ इसको जरा। अरे हम क्या ही बोलें, आप भी तो बस पैसों का ही सोचते रहते हैं। पापा देखो वहाँ भी बनाया है। हे भगवान, ये दोनों माँ बेटी मिलकर मुझे लुटवा कर ही मानेंगे। मम्मा, हे भगवान, ये क्या था? अरे हवा होगी, कहीं खिड़की खुली रह गई होगी शायद। कोई बात नहीं। ये तीसरी बार है इस हफ्ते। हम हमेशा कहते थे ये घर हमारे लिए ठीक नहीं है। जब तक दो किनारे मिलते नहीं, लगता है दोनों अलग हैं, पर जिंदगी का एक पन्ना कहीं और भी पलट रहा था। आर्यन सुनो, हम किसी पंडित को बुला सकते हैं क्या? कोई क्लेंजिंग रिचुअल? मीरा प्लीज, मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता। तो फिर ये सब क्या है? डोर्स खुद बंद हो रहे हैं, लाइट्स फ्लिकर कर रही है और एक ग्लास भी टूट गया। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, लेकिन भूत नहीं हो सकते मीरा। आर्यन, वो रेडियो भी अपने आप ऑन हुआ था। ये तो पुराना बैटरी वाला ट्रांजिस्टर लगता है। हो सकता है पिछले टेनेंट ने छोड़ा हो। सुनो, इसमें से कुछ आवाज आ रही है। और ये होगा एक सन और ये होगा एक मून। हेलो, कोई है क्या? हेलो, कौन बोल रहा है? आप कौन हो? आप रेडियो के अंदर कैसे गए? मीरा, किससे बात कर रही हो? आर्यन, इस रेडियो में एक बच्ची बोल रही है। और उसी पल से कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसे ना आर्यन समझ पाया ना मीरा। ऐसा कुछ जो कभी किसी कहानी में नहीं सुना गया था। हेलो बेटा, तुम कहाँ से बोल रही हो और तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ परी और मैं तो अपने घर के ड्राइंग रूम की दीवार पे स्टार बना रही हूँ। आप बताओ ना, आप इस छोटे से रेडियो के अंदर कैसे गए? मैं रेडियो के अंदर से नहीं बोल रही बेटा। मैं और मेरे हस्बैंड तो हमारे नए घर के लिविंग रूम में बैठे हैं। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा आसपास है क्या? मम्मी तो किचन में और पापा आगे वाले कमरे में। अच्छा तो अपने पापा से बात करवा दो मेरी। पापा। हाँ बेटा, बताओ। पापा, इसमें एक आंटी है जो आपसे बात करना चाहती है। बेटा वो एक रेडियो है, उसमें ऐड चल रहे हैं। अरे छोड़ो उसको। एक्सक्यूज मी, ये आप परी के पापा बोल रहे हैं? हैं बेटा, ये रेडियो वाला तुमको कैसे जानता है? ये तुम लोग क्या कोई नया फ्रॉड निकाले हो क्या जी? ये क्या नई बला आ गई है? देखिए अंकल, आपको कोई गलत फहमी हुई है।
ये रेडियो हमारे घर में पड़ा था और इसमें से बच्ची की आवाज आने लगी तो अरे आप बोल कहाँ से रहे हैं, पहले ये बताइए। अंकल हम गाजियाबाद से हैं। अच्छा, तो अब गाजियाबाद वाले भी फ्रॉड करने लगे। अरे अंकल मैं बता रहा हूँ ना, मुझे इस बच्ची की आवाज मेरे घर में पड़े रेडियो में से आई और हाँ, हमको मूर्ख बनाने चले हैं, नहीं देंगे हम तुम्हें कोई पैसा। अब हटो इस रेडियो से। अंकल आप मेरी बात तो सुनिए। मैंने जो घर लिया है उसमें मुझे एक रेडियो मिला और फिर वही घर घर। अरे आखिर कहाँ है तुम्हारा घर जो इतना फूले नहीं समा रहे हो? अंकल हम शुभकामना अपार्टमेंट्स में रहते हैं। शुभकामना अपार्टमेंट्स? अरे हम भी तो वहीं रहते हैं। अभी तुम्हारी कंप्लेंट गार्ड से करता हूँ। अपना फ्लैट नंबर बताओ जरा जी। F134। प्लीज कोई कंप्लेंट मत करिएगा। हो सकता है हमारा रेडियो लिंक हो गया हो। हैं? क्या कहा? F134? F134 में तो हम रहते हैं। तुम्हारे मजाक की तो कोई सीमा ही नहीं है। रुको, हम चैनल ही चेंज कर देते हैं। अरे अंकल आप कमाल की बात कर रहे हैं। अभी 2-3 हफ्ते पहले ही घर लिया है और आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे ये चैनल क्यों नहीं चेंज हो रहा अब? और सुनो तुम, हम विनोद वर्मा बोल रहे हैं। हम F134 में बहुत सालों से रह रहे हैं। चाहो तो किसी से भी पूछ लो, हमारी बहुत मित्रता है सबसे। देखिए हम इस फ्लैट के रजिस्टर्ड ओनर्स हैं। आप कौन हैं और हमारे घर को अपना क्यों बता रहे हैं? हमारे घर को? ये हमारा घर है। हटो, हम इस रेडियो की बैटरी ही निकाल देंगे। क्या? इस रेडियो में तो बैटरी ही नहीं है। ये इम्पॉसिबल है। हम कुछ हफ्ते पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। हमारे पास बैंक के लोन के डॉक्यूमेंट्स भी है और सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन भी है, सब कुछ है। ये लोग ना कुछ प्रॉपर्टी दलाल के आदमी लगते हैं। देखो देखो इनकी बातें। हमारे पास भी रजिस्ट्री के पेपर्स हैं। ठीक है, अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो कल सुबह सोसाइटी के सामने वाले पार्क में आमने सामने बात करते हैं। ठीक है, कल सुबह 10 बजे पार्क में मिलते हैं। अरे शिट, लेकिन कल तो मंडे है, कैसे जाएंगे? मुझे तो 8 बजे निकलना होता है। कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। हाफ डे लीव डाल दूंगा। यू डोंट वरी बेब। उस अचानक हुई खामोशी ने दोनों परिवारों को एक ऐसी बेचैनी में छोड़ दिया था जिसका कोई जवाब नहीं था। एक अनजान मजाक या कोई बहुत बड़ा धोखा? सवाल कई थे, पर सच जो भी था वो अगले दिन उस पार्क में उनके सामने आने वाला था। एक ऐसी सुबह जो सब कुछ बदलने वाली थी। एक घंटा हो गया, कोई नहीं है यहाँ। असल स्कैमर तो अंकल जी निकले। बताओ, हाफ डे की लीव बर्बाद हो गई। कमला कोई नहीं है। इतनी बारिश में एक तो हम भीगते हुए आए और ये लोग का नामो निशान नहीं है। हे राम, हमसे हमारा घर चुराना चाह रहे होंगे, इसीलिए कागजात मंगवाए। चलिए चलिए जल्दी यहाँ से। सही कह रही हो, इस बारिश में भागदौड़ करने का कोई फायदा नहीं। दो अलग दुनिया एक ही जगह पर मिलने का झूठा वादा कर बैठी थी, क्योंकि कुछ दूरियां नक्शे पर नहीं होती, वो वक्त की अनदेखी लकीरों में छुपी होती है। ये किस तरह का मजाक है? आप लोग तो आए ही नहीं पार्क में। एक तो मैंने हाफ डे की लीव डाली सिर्फ इस बेवकूफी के लिए और आपका नामो निशान तक नहीं था। हाँ बेटे, हम नहीं आए, तुम लोग नहीं आए। एक तो इतनी बारिश में हम भीगते भीगते गए, परी की मम्मी भी हमारे साथ थी। अरे बताओ जरा इन्हें जी। बारिश? कैसी बारिश अंकल जी? आज तो सुबह से पूरी धूप थी। धूप? हम तो सुबह से छाता लेके घूम रहे हैं, इतनी तेज बारिश हो रही है। देखिए आंटी जी, अंकल जी, बस बहुत हो गया। शायद आपको समझ नहीं आता कि कितने मुश्किल से लीव मिलती है। मजाक पे मजाक किए जा रहे हैं। अरे कैसी लीव, आज संडे है। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग?
टाइम डेट का भी ख्याल नहीं है क्या? कैसे स्कैमर हैं आप लोग? क्या टाइम डेट? तुमको नहीं पता आज क्या टाइम डेट है? आज 15 जून है और अभी रात का 8:20 हो रहा है। अंकल 15 जून तो है और रात के 8:20 भी हो रहे हैं, लेकिन आज मंडे है अंकल। अरे आप बस चुप हो जाइए, बहुत हो गया। आप कनेक्शन काटिए, आपसे मैं विनती करता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। एंड जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आज मंडे है 15 जून 2026। क्या 2026? अरे देखिए जी क्या बोल रहा है। हैं? बेवड़ा है क्या कोई? 2014 चल रहा है। 2014? हाँ ठीक है, और हम तो टाइम मशीन से आए हैं ना। अंकल जी बस करो ये नाटक, एक बार सीधी बात करो ना। हम एक शब्द और नहीं सुनेंगे। कमला बंद करो इसे। क्या लोग हैं यार, फ्लैट नंबर भी सही, बिल्डिंग भी सही, और फिर 2014 बारिश, संडे। इतनी रिसर्च कोई फ्रॉड के लिए करता है क्या? मैं भी वही सोच रही थी। प्रॉपर्टी फ्रॉड का कोई नया मॉडल लगता है। सीधा कंफ्यूज करो, सीधा डराओ। क्लासिक गैस लाइटिंग। आर्यन, वो बच्ची परी, वो तो कोई फ्रॉड नहीं कर रही थी। कोई प्रॉपर्टी फ्रॉड इतना डिटेल में प्लान करके क्यों करेगा, और वो भी एक छोटी बच्ची को इन्वॉल्व करके? मीरा, इधर आना जरा। क्या हुआ? आओ ना। वो बच्ची जो रेडियो में बोल रही थी, वो दीवार पे स्टार बना रही थी ना? अंदर इस कोने में भी दीवार पर एक स्टार बना हुआ है। हाँ। मैं एक काम करता हूँ, ब्रोकर को कॉल करता हूँ, शर्मा जी को। पुराने टेनेंट का कोई ना कोई रिकॉर्ड तो उनके पास होगा ही। मगर इतनी रात को? नींद तो नहीं आएगी अभी। हाँ कौन? शर्मा जी, सॉरी डिस्टर्ब किया। मैं आर्यन हूँ, F134 वाला। आर्यन जी? हाँ जी बोलिए, अब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। बस एक चीज थी, इस फ्लैट में 2014 के आसपास कौन रहता था? कोई रिकॉर्ड होगा क्या आपके पास? 2014? हाँ, एक फैमिली थी, विनोद वर्मा और उनकी वाइफ, और एक बच्ची छोटी सी परी। और वो लोग गए क्यों? वो फ्लैट क्यों छोड़ा उन्होंने? आर्यन जी, कोई हादसा हुआ था उनके साथ, उसके बाद वो लोग बहुत जल्दी निकल गए। एक दिन का नोटिस भी नहीं दिया। फ्लैट तब से बंद ही पड़ा था। आप क्यों पूछ रहे हो इतनी रात को? कुछ नहीं शर्मा जी, गलती से कॉल हो गया, सॉरी। आर्यन, विनोद अंकल, कमला आंटी और परी, ये वही लोग हैं मीरा। और कोई हादसा? अंकल जी, विनोद अंकल, हम झूठ नहीं बोल रहे थे। आप सुन पा रहे हैं क्या? प्लीज उठाइए। कुछ पन्नों को पलटना ज़रूरी हो जाता है, खासकर तब जब उन पन्नों पर मौत की स्याही गिरी हो। आर्यन, जब से हमने उन लोगों से बात की है, ये सारी अनोमलीज और बढ़ गई है। मुझे लगता है हमें किसी एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए, किसी तांत्रिक से। हाँ मीरा, ये सब नॉर्मल तो नहीं है। वी नीड टू फिक्स दिस एज सून एज पॉसिबल। व्हाट इफ दिस हर्ट्स अस? गॉड डैम इट। बैठिए, मैं जानती हूँ आप क्यों आए हैं। आपको फिर रेडियो वाली फैमिली के बारे में पता है? जब वक्त खुद अपनी सीमाएं तोड़ता है, उसकी गूंज दूर तक सुनाई देती है। बताइए ना प्लीज, हम इससे कैसे बाहर निकलें? दो अलग अलग कालखंड आपस में उलझ गए हैं। जब तक समय की ये बिखरी हुई कड़ियां दोबारा सही स्थान पर नहीं जुड़ती, तब तक ये अशांति शांत नहीं होगी। ये गूंज यूं ही बढ़ती रहेगी। तो हमें
क्या करना चाहिए मैम? उस दौर के उस परिवार को खोजिए आर्यन, परंतु आपको उनके अतीत को नहीं, उनके वर्तमान को ढूंढना है, जो आज इसी वर्ष 2026 में कहीं मौजूद है। उन्हें खोजिए और उस फ्लैट में वापस लाइए। वही इस अशांति का अंत है। जाइए, नियति के इस आदेश में एक क्षण की भी देरी अनर्थ करा सकती है। जी कौन? नमस्ते आंटी जी, हम F134 में रहते हैं। आप वहाँ पहले रहते थे ना? हाँ, लेकिन ये आपको कैसे मालूम? अंकल, समझा नहीं पाऊंगा अभी, पर ये बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ प्लीज़ हमारे साथ हमारे घर चलिए। अरे ऐसे कैसे? हम बिल्कुल नहीं जाएंगे वहाँ। हाँ, हम वहाँ वापस नहीं जाना चाहते। उस जगह से बहुत दर्द जुड़ा है। आंटी प्लीज़, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट ये इम्पोर्टेंट है। हमारी ज़िंदगी तक को खतरा हो सकता है। प्लीज़ चलिए। और परी, परी कहाँ है? हम उससे भी मिलना चाहते हैं। परी अब हमारे साथ नहीं है। क्या मतलब? मेरी बच्ची छीन लिया भगवान ने उसे हमसे। आखिर क्या कमी रह गई थी मेरी आस्था में? कितने नाजों से पाला था मेरी परी। आज से 12 साल पहले परी का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। और 12 साल? कब? जून में तो परी ने हमसे बात की थी। आज का ही दिन था। उस दिन शाम को। क्या आज? शिट आर्यन, इट्स 4 PM राइट नाउ। आर्यन, वी डोंट हैव टाइम। चलो जल्दी, वी नीड टू वॉर्न 2014 की वर्मा फैमिली एसएप। शायद हम परी को बचा सकते हैं। वक्त कम था, बहुत कम। समय की हर एक सुई उनके हाथ से रेत की तरह फिसल रही थी और 12 साल पुरानी वो दास्तां अब सिर्फ कुछ ही मिनटों में दोबारा दोहराने वाली थी। अंकल जी, आंटी जी, सुन रहे हो? हाँ, सुन रहे हैं। क्या हुआ इतनी जल्दी में? सुनो ध्यान से, परी खतरे में है। वो रोड पर भागेगी, आप तुरंत जाइए और उसे बचाइए। हे भगवान, परी कहाँ है? हेलो हेलो, अंकल अंकल कुछ बोलिए। आर्यन, ये किस तरह की आवाजें आ रही है? नहीं, परी! क्या हो रहा है वहाँ? अंकल अंकल बचाओ उसे। हे भगवान, नहीं! अंकल, आंटी, क्या परी ठीक है? सुनिए। हेलो हेलो। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, चल जाए यार। गॉड डैम इट, उठाओ ना कोई प्लीज। हेलो। आर्यन, वो टूट गया। अब कोई आवाज नहीं आएगी। सब खत्म हो गया। हमें पता करना होगा मीरा, हमें अभी उनके घर जाना होगा। चलो। विनोद अंकल, कमला आंटी, प्लीज कोई जो अंदर हो दरवाजा खोलिए। प्लीज दरवाजा खोलिए। आर्यन रुको, देखो जरा। क्या? दरवाजे पे ताला लगा है, यहाँ कोई नहीं है। ताला? वो लोग कहाँ गए मीरा? परी बच तो गई होगी ना? या फिर हम उसे नहीं बचा पाए? कुछ पता नहीं चला मीरा। सोसाइटी के पुराने गार्ड तक को नहीं पता कि वो वर्मा फैमिली कहाँ गई। इसका मतलब हम सच में उसे नहीं बचा पाए। रेडियो पे वो आखिरी आवाजें, वो क्रैश का शोर। I wish we could have been faster. बस थोड़ी सी देर और। परी का बनाया हुआ वो स्टार दीवार पर ड्राइंग करती थी। If only we could have saved her. हाँ, शायद ये दीवार पूरी ही भर जाती।
एक मिनट मीरा, ये देखो। क्या हुआ आर्यन? मीरा, एक बार इधर आना। देखो, स्टार के बगल में एक और स्टार। ये पहले नहीं था ना यहाँ? हे भगवान, हाँ, दिस इज न्यू। आर्यन, डज दिस मीन वी सेव्ड? आई थिंक सो टू। थैंक गॉड मीरा। शायद बहुत देर नहीं हुई थी। मे बी वी डिड इट। क्या समय सच में एक सीधी रेखा में आगे बढ़ता है, या ये एक ऐसा चक्र है जहां हर शुरुआत अपने अंत को ढूंढती है? क्या किस्मत के फैसले पत्थर की लकीर हैं, या हमारा दृढ़ निश्चय उन लिखी हुई तकदीरों को भी मोड़ सकता है? हम जिसे अपना सुकून भरा आज समझते हैं, क्या पता वो गुजरे हुए कल की किसी पुकार का जवाब हो, जो कल एक अनसुलझा राज था। क्या वो आज एक खूबसूरत सच बन चुका है?